हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद दिस वीडियो। नाउ दिस इज माय थर्ड पार्ट जो हमारी जावा यूनिट 1 की है। और यहाँ पे जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि डेटा टाइप्स, वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ये सभी टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स जंप इनटू इट। मैं यहाँ पे सबसे पहले डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं यहाँ पे देख सकते हो। जावा प्रोवाइड द सेवरल डेटा टाइप्स कैटेगरीज इनटू टू टाइप्स। तो जो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के डेटा टाइप्स आते हैं वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रिमिटिव होते हैं और एक रेफरेंसिव होते हैं। इनको हम अभी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अब तब तक हम वेरिएबल को देख लेते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? एक टाइप के कंटेनर्स होते हैं जो कि वैल्यू को स्टोर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज आपके पास एक वैल्यू है, वो वैल्यू हो सकती है 5 है। अब इस वैल्यू को आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप कैसे स्टोर करेंगे? आपके पास एक बॉक्स होगा। अब उस बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया और इस बॉक्स का कोई ना कोई नेम होगा ना, तभी तो हम पहचान पाएंगे। अगर आपके पास ऐसे 5 बॉक्स हुए तो आप समझ पहचान ही नहीं पाएंगे कौन से बॉक्स में मैंने 5 रखा था। यहाँ पे दिख रहा है, हालांकि नहीं दिख रहा हो ना। जैसे आप शुगर लेकर के आए, ठीक है, एक साथ में सॉल्ट लेकर के आए, दाल भी लेकर के आए, ठीक है, तो ये 3 चीजें लेकर के आए और आपके पास 3 किचन में बॉक्सेस रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, सेम कलर के हैं, ठीक है, और सेम मतलब यहाँ पे साइज भी, मतलब वेट भी इनका तीनों का सेम ही है। तो आप अगर इनमें एक इसमें शुगर डाल दिए, इसमें नमक डाल दिए और इसमें क्या किया, दाल डाल दी, फिर उसके बाद अगर आपको सर्च करना पड़ेगा या बाद में आपको चाहिए, जब जरूरत है तो आप जाएंगे तो इन तीनों को ढूंढेंगे कि किसमें कौन सी चीज रखी है। लेकिन आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे उसका नेम लिख दें कि इसमें शुगर है, इसमें सॉल्ट है और यहाँ पे मैंने पर्ची लगा दी, तो वो पर्ची लगा देंगे जिससे क्या होगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे बहुत जल्दी से। तो इसी टाइप की जो पर्ची है, जो पर्ची हम लगाते हैं कंटेनर पे, वही हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। समझ में आया? तो अभी देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा कि ये 5 है। अब 5 तो है, अब 5 का मैंने एक नेम रख दिया। नेम क्या रख दिया? NUMBR। तो अगर कहीं पे नंबर कहा जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये 5 वैल्यू है। और जो ये नंबर है, इस नंबर के अंदर कौन सा डेटा टाइप है, मतलब कौन सा टाइप का डेटा है, वो कैसा है, इंट टाइप का। तो ये क्या हो गया, हमारा डेटा टाइप हो गया, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। और ये क्या हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया और उसके अंदर वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू हो गई। तो ये बस इतना ही होता है हमारा डेटा टाइप वेरिएबल में, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे आपके पास कहीं पे लिखा है इंट और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर और यहाँ पे लिखा हुआ 5, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया, हमारा डेटा टाइप, मतलब इंटीजर टाइप का डेटा होगा। नंबर हो गया नेम वेरिएबल का, ये क्या है, वेरिएबल। और ये 5 क्या है, ये हमारा डेटा है उस वेरिएबल के अंदर। अगर नंबर की वैल्यू पूछी जाएगी तो कितनी होगी, 5 होगी। यहां तक क्लियर है? ओके। तो यहां पे देख सकते हो कि जो ये इंट है, इंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं बता दूं, इंट की मतलब होता है कि कोई 2 4, मतलब इंटीजर वैल्यू डॉट 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 1000। और अगर मैं यहाँ पे एक और टाइप का डेटा टाइप होता है फ्लोट नाम का, और फ्लोट के अंदर क्या होंगे, डेसिमल वैल्यूज होती हैं, 2.14, 3.14 एंड 116.8। तो इस टाइप की जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती है उनको फ्लोटिंग बोलते हैं। एक और डेटा टाइप होता है, उसका नाम होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर आप किसी का भी नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नेम लिखने के बाद अगर डबल कोट्स लगा हुआ है तो वो स्ट्रिंग होगी। जैसे आप यहाँ पे दिस इज अ बॉय लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे दिस इज अ बॉय लिखा लेकिन डबल कोट्स के अंदर है, तो इसका मतलब है ये हमारा स्ट्रिंग है। लेकिन अगर आपको कहीं पे सिंगल कोट्स के अंदर एक कैरेक्टर दिखता है, ए दिखे, या फिर आपको कहीं पे बी दिख जाए, कहीं पे सी दिख जाए, कहीं पे जेड दिख जाए, कहीं पे हैज दिख जाए, लेकिन ये सभी देखो सिंगल कोट्स के अंदर है, तो इनको हम कौन सा डेटा टाइप बोलेंगे, कैर डेटा टाइप बोलेंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही यहां पे देख सकते हो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, एक रेफरेंसिव डेटा टाइप होता है। जो प्रिमिटिव होता है उसमें बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, इस टाइप के डेटा टाइप्स आते हैं। मैं यहां पे बता दूं, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, जो कि कंपाइलर के द्वारा दिए जाते हैं। इनमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप वी कैन डेराइव द रेफरेंसेस डेटा टाइप। रेफरेंसेस डेटा टाइप का मतलब है कि ये मैंने खुद से बनाए, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंसेस डेटा टाइप। इनको डेराइव्ड डेटा टाइप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये जो प्री डिफाइंड है उनसे डेराइव करते हैं। जैसे एरे है, क्लासेस है, इंटरफेसेस है, तो ये सभी हमारे क्या है, ये डेटा टाइप्स के रेफरेंसेस डेटा टाइप्स हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे कहा, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स दे दिए हैं। इंट नंबर इक्वल्स टू 10, तो इंट क्या है, इंट डेटा टाइप है, नंबर क्या है, वेरिएबल है, उसमें वैल्यू कितनी असाइन है, 10 असाइन है। ऐसे देख सकते हो फ्लोट डेटा टाइप है, डेसिमल क्या है, वेरिएबल है, 3.14, एफ क्या है, अगर कोई फ्लोटिंग वैल्यू होगी 3.14 लिखने के बाद आपको एफ लिख देना है, जिससे आप ये फ्लोट वैल्यू यहाँ पे काउंट करी जाएगी। ऐसे कैरेक्टर लिखना है तो सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है।
अगर एक और डेटा टाइप होता है बुलियन, बुलियन तो आप नाम सुने होंगे, जिसकी वैल्यू ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, तो या तो आप यहाँ पे ट्रू लिखेंगे या फिर फॉल्स लिखेंगे, तो फ्लैग की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के डेटा टाइप्स आते हैं। वहीं पे मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो वेरिएबल्स हमारे कंटेनर्स होते हैं जो कि वैल्यू को स्टोर करते हैं, और इनको डिफाइन करने का तरीका क्या है, आप सिंपल डेटा टाइप लिखें, डेटा टाइप मैंने सपोज इंट लिख दिया, एन लिख दिया, तो ये डेटा टाइप मैंने डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद में अगर आपको कोई वैल्यू इसमें असाइन करनी है तो सिंपल उस डेटा टाइप का सॉरी वेरिएबल का नाम लिखें और उसके अंदर कोई वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं, 8 असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एक और चीज मैंने कहा कि अब देखो इसको क्या बोलेंगे, डिफाइन करना, और इसको क्या बोलेंगे, इनिशियलाइज करना। लेकिन अगर मैं कहूं दोनों चीजें मुझे साथ में करनी है तो कैसे करेंगे, तो यहां पे देख सकते हो डेटा टाइप लिखो, वेरिएबल नेम लिखो और यहां पे उसकी वैल्यू डाल दो। जैसे मैंने कहा डेटा टाइप मैंने लिख दिया फ्लोट और वेरिएबल का नेम लिख दिया ए और इसके अंदर वैल्यू मैंने डाल दी 2.5, तो देखो ये डेटा टाइप हो गया और ये वेरिएबल हो गया, मतलब ये डिफाइन करने का तरीका हो गया, इसके अंदर मैंने ये वैल्यू डाल दी, मतलब ये इनिशियलाइज कर दिया। तो डिफाइन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों चीजें साथ में कर दी हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा चलता हूं VS कोड के अंदर और थोड़ा सा कोड करके देखते हैं इसमें कि जो मैं चीजें कर रहा हूं क्या ये सच में वर्क भी कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देना चाहता हूं। आपको सिंपल क्या करना है, एक क्लास एक क्या करना है, फाइल बना लेनी है main.java नाम से, ठीक है। आप जैसे ये फाइल बनाएंगे उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो, वेट अ मिनट, यहाँ पे आप सिंपल क्या करेंगे देख सकते हो, आपको पब्लिक क्लास मेन लिख लेना है, उसके बाद में सिंपल PSVM लिख लेना है। जैसे आप ये लिखेंगे तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन आ जाएगा। हम कहीं पे भी अगर PSVM बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मैं बोल रहा हूं, ठीक है। आपको ये समझ के चलना है। फिर उसके अंदर आपको सिंपल क्या करना है, टेस्ट करने के लिए आप साउट लिख दें और इसके अंदर लिख दें टेस्टिंग, मतलब यहाँ पे ये प्रोग्राम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसका टेस्टिंग कर रन करेंगे। अगर टेस्टिंग लिख के आता है इसका मतलब हमारा प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है, हाँ प्रोग्राम हमारा अच्छे से रन कर रहा है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल्स बना करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा डेटा टाइप लिखो, उसके बाद आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, एक नाम दे देना है। अब आप ये नेम दे सकते हैं, देखो अब जैसे वेरिएबल का नाम मैं देता हूं जैसे नंबर, ठीक है, नंबर इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 5, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या करूंगा, साउट किया और इस नंबर को मैंने प्रिंट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे सेव करके फाइल को रन करता हूं तो देख सकते हो 5 आंसर आ जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 कर दूं तो क्या यहाँ पे ये आउटपुट देगा कि नहीं देगा, आप यहाँ पे कमेंट करके बताएं। हाँ ये देगा, क्यों देगा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 1 कर दिया। तो अभी मैं कहूं कि अगर इसका यही नेम क्या करूं, 1 नंबर कर दूं तो क्या ये आउटपुट देगा। अब ये क्या सही है प्रोग्राम की गलत है, देखता हूं, रन करके देखता हूं, देख सकते हो ये एरर दे रहा है। ये क्यों एरर दे रहा है वो आपको देखना है। तो वेरिएबल का नेम यहाँ पे हमने गलत टाइप से इनिशियलाइज किया है या इसको नेमिंग कन्वेंशन की है या नाम रखा है इस वेरिएबल का। तो यहाँ पे जब आप वेरिएबल बना रहे होंगे तो आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है। वो कौन कौन सी चीजें ध्यान देनी है, जैसे आप किसी का नेम क्या कर सकते हैं, कोई कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में अगर कैरेक्टर के बाद में अगर आपको कोई भी नंबर लिखना है तो आप नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके बाद में कोई भी जैसे 1 2 अभय नाम, मतलब कोई नंबर के बाद में कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते, कैरेक्टर के बाद में नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इससे आप नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि हम इससे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा रॉन्ग तरीका है, जो रॉन्ग होंगे मैं इनको नीचे लिखता हूं, ठीक है, जो सही तरीके होंगे ऊपर लिखूंगा। तो एक और तरीका है, जैसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभय और उसके बाद में स्पेस के साथ में यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो नहीं लिख सकते, लेकिन अंडरस्कोर के साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपको कहीं पे अभय सिंह मतलब इस टाइप का वेरिएबल बनाना है तो आप नहीं बना सकते, बीच में स्पेस नहीं रख सकते हैं। अगर स्पेस रखना है तो आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट अंडरस्कोर के आप ये वेरिएबल नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और अगर आप कहीं पे भी आप सिंगल 1 2 3 4 नाम से वेरिएबल बनाते हैं तो वो भी गलत होगा। अगर आप कहीं पे भी अभय और स्पेशल सिंबल मतलब कोई भी @ और हैज वाले जो चीजें बनाते हो वो भी वेरिएबल्स क्या होंगे, ये भी गलत तरीका है बनाने का। तो आई होप आपको वेरिएबल बनाने का तरीका समझ में आएगा, कैसे वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। ओके यार एक चीज मैं बताऊं, जैसे वेरिएबल को अगर बनाना है तो आप जैसे आपके घर में जो लड़का होता है या किसी के चाचा का लड़का है, किसी का आप जब नाम रखते हैं तो जैसे आप उस बच्चे का नाम रखते हैं वैसे ही आपको क्या करना है, ट्रीट करना है इस वेरिएबल को, कि ये आप सोच लो कि एक छोटा सा बच्चा है, इसका नाम रखना है। तो आप किसी का नाम 1 2 3 अभय नहीं रख देंगे ना, अभय 1 2 3 हो सकता है। आप ये देखा होगा जब क्लास में 2 स्टूडेंट सेम नेम से होते हैं तो अभय 1 अभय 2 या रमेश 1 रमेश 2 इस टाइप से कहते हैं ना। तो आप नेम के बाद में नंबर लगा सकते हैं, लेकिन नंबर के बाद में नेम नहीं लगा सकते हैं।
तो आपको सिंपल रखना है, जैसे आप अपने जो लोगों के नाम होते हैं, जो पर्सन्स के नाम होते हैं, वही हमारे उसी टाइप से हम क्या करते हैं, डेटा टाइप्स के भी नाम डिफाइन करते हैं। ये आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, हाउ टू नेमिंग कन्वेंशन ऑफ द वेरिएबल, तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। तो ये गलत तरीका है जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये वेरिएबल को बनाने का तरीका हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये क्या हुआ, ये मैंने डिफाइन किया, साथ में मैंने क्या किया, एंड इनिशियलाइज किया, ठीक है। लेकिन यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि दो चीजें कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे क्या करता हूं, एक स्ट्रिंग नाम से वेरिएबल बना लेता हूं, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू, यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, str मैंने बनाया, तो ये क्या करना हो गया, ये डिफाइन करना हो गया। यहां पे मैंने क्या किया, सिर्फ डिफाइन किया, और उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूं, str इक्वल्स टू हाउ आर यू, जैसे मैंने यहां पे किया। अब देख सकते हो ये क्या है, ये मेरा क्या करना है, ये मैंने यहां पे इनिशियलाइज कर दिया, क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, ओके। यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया। अब इनिशियलाइज करने के बाद में मैं यहाँ पे साउट करूंगा। साउट करने का मतलब क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और सिंपल मैं यहाँ पे str पास करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे str पास करता हूँ और रन करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो मेरा आउटपुट हाउ आर यू आ चुका है। तो कुछ इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं ना। यहाँ पे देख सकते हो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं दो वैल्यूज बनाने वाला हूँ, दो मैं वेरिएबल्स बनाने वाला हूँ। एक इंट a = 5 बनाने वाला हूँ, एंड दूसरा मैं वेरिएबल फ्लोट d = यहाँ पे लिखने वाला हूँ 12.2f, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे एक फ्लोटिंग वैल्यू 12.2 इनिशियलाइज कर दी और यहाँ पे 5 इनिशियलाइज कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद में मुझे क्या करना है, सिंपल उनको a + b कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे डेटा टाइप कैसा होने वाला है, फ्लोट लिखें या फिर हम यहाँ पे इंट लिखें। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे फ्लोट लिखा जाए या फिर इंट लिखा जाए। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे 5 को ऐड किया और 12.2 को ऐड किया तो टोटल कितना आया, 17.2 आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंट करूंगा तो इंट के अंदर क्या होता है, सिर्फ नेचुरल वैल्यूज हो सकती हैं, मतलब डेसिमल वाली वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए क्या होगा कि हमें फ्लोटिंग चीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब फ्लोट डेटा टाइप यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे साउट करता हूं उसके बाद मैं सी को करूंगा तो देख सकते हो इसका आंसर मेरा 17 आने वाला है, ठीक है, 17.2, ओके। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं, अगर आप कोई भी इंट प्लस इंट करते हैं, मतलब दो इंटीजर को ऐड करते हैं, देन उसका आंसर क्या आएगा, इंट आएगा। अगर आप इंट प्लस फ्लोट करते हैं देन उसका भी आउटपुट क्या आने वाला है, फ्लोट आने वाला है। और अगर आप क्या करते हैं, फ्लोट को फ्लोट के साथ में ऐड करते हैं देन इसका भी आउटपुट क्या आने वाला है, इसका भी आउटपुट यहाँ पे फ्लोट आने वाला है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं ये हमारी वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स में ध्यान रखने वाली हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, एक लोकल टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो दूसरा हमारा कौन सा है, इंस्टेंस टाइप का होता है, और इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं और स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे तीन टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक। तो लोकल वेरिएबल्स की मैं बात करता हूं, तो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ मेथड, जो मेथड के अंदर, मेथड मैंने बताया था एक टाइप का फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर कोई भी अगर वेरिएबल डिफाइन है तो उसको लोकल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले नाम का ये क्या है, मेरा मेथड है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये मेथड है, तो इस मेथड के अंदर देख सकते हो एक लोकल वेर नाम का वेरिएबल बना दिया गया, जिसके अंदर वैल्यू यहाँ पे सेट है 10 और इसका डेटा टाइप क्या है, इंट, ठीक है। तो अब देखो लोकल वेर को यहाँ पे क्या करा जा रहा है, प्रिंट किया जा रहा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और लोकल वेरिएबल यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रिंग के अंदर है, डबल कोट्स के अंदर है, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, लोकल वेरिएबल और यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और देख सकते हो उसके बाद में मैंने क्या किया, इसका एक इंस्टेंस बना लिया, जो कि मैंने बताया था कि कैसे आप यहाँ पे इंस्टेंस बनाते हैं या फिर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है, जो क्लास नेम है वो लिखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम दो, उसके बाद इक्वल न्यू, फिर उस ऑब्जेक्ट का नेम और पैरेंथेसिस कर दोगे तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका हो जाता है। उसके बाद में क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट का नेम है उसके साथ में जो आपको मेथड कॉल करना है वो कॉल कर सकते हैं। मुझे डिस्प्ले को कॉल करना था, डिस्प्ले को कॉल किया तो ये आएगा, सिंपल क्या करेगा, लोकल वेर को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ये कोड यहाँ पे काम कर रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं इंस्टेंस वेरिएबल कैसे काम करता है। इंस्टेंस वेरिएबल कुछ नहीं होते, ये डिक्लेयर करे जाते हैं क्लास के अंदर और बट आउटसाइड इन द मेथड, मतलब ये मेथड के अंदर नहीं। देखो जो लोकल वेरिएबल थे वो मेथड के अंदर डिफाइन किए जाते थे, बट
ये मेथड के आउटसाइड और क्लास के अंदर उसको ही हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल बोलेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि ये देखो ये हमारा मेथड है, दिस इज माय मेथड एंड बट वी कैन नॉट डिफाइन इन इट, देन वी कैन सिंपली से दैट नाउ दिस इज मेथड, दिस मेथड इज कॉल्ड द इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, तो देख सकते हो जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है, अब देखो यहाँ पे जो इंस्टेंस वेरिएबल है, इस इंस्टेंस वेरिएबल को मैं यहाँ पे भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, देखो ये वैल्यू यहाँ पे भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, और उसके साथ में ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे भी एक्सेस, सॉरी यहाँ पे मैं कहीं पे एक्सेस वैल्यू को कर नहीं रहा हूं, अगर मैं करना चाहूं तो यहाँ पे मैं वैल्यू को कर भी सकता हूं। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे वैल्यू को मैं एक्सेस भी कर पा रहा हूं। कैसे एक्सेस कर पा रहा हूं, मैंने यहाँ पे सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में मैं उस वैल्यू को एक्सेस कर पा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक स्टैटिक नाम से भी जो है उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में ही प्रैक्टिकल करने का यहाँ पे ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टैटिक क्या कहता है, ये डिक्लेयर किया जाता है स्टैटिक कीवर्ड के साथ में, लेकिन इनसाइड द क्लास, मतलब क्लास के अंदर किया जाएगा स्टैटिक कीवर्ड के साथ में, बट यहाँ पे क्या होगा, आउटसाइड एनी मेथड और कंस्ट्रक्टर, मतलब मेथड और जो कंस्ट्रक्टर होंगे उनसे बाहर होगा, मतलब ये सिमिलर टू इंस्टेंस होगा, ये सिमिलर टू इंस्टेंस वेरिएबल होगा, बट यहाँ पे स्टैटिक आगे लग जाएगा। जैसे देखो ये अगर डिफाइन किया जाता था इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते थे, बट इसके आगे स्टैटिक लग गया, इसलिए ये कौन सा वेरिएबल हो गया, स्टैटिक वेरिएबल हो गया। तो स्टैटिक वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि ये एक बार डिफाइन कर दिए जाते हैं और इनकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होती है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए अभी यहाँ पे हम करके देखेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करी जा रही है इसकी, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, वैल्यू 15 सेट कर दी, यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू यहाँ पे 30 डाल दी, और यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। और यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे सेट करूंगा, अच्छा यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट 1 बनाया था उसकी वैल्यू मैंने कितनी सेट की, 15 सेट की, उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले कर दिया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे सेट की है 30 सेट करने के बाद में अगर मैं इसको डिस्प्ले करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 30। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 डिस्प्ले की वैल्यू में फिर से यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहूँ ऑब्जेक्ट 1 की, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, चलो बताइए कि 15 आएगा या फिर 30 आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आने वाला है, यहाँ पे इसका आंसर आने वाला है 30। अब ये 30 क्यों आएगा वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है। अगर आप एक बार वैल्यू सेट करते हैं देन वो क्या करेगा, जो पिछली वैल्यू होगी उसको ओवरराइड कर देगा। मतलब यहाँ पे आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना ले, लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल होगा उसकी सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू ही होने वाली है। देखो स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू इज अपडेटेड फॉर ऑल इंस्टेंसेस, मतलब ये हर एक इंस्टेंस के लिए वैल्यू चेंज होगी। लेकिन जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो क्या करता है, वो हर एक क्या करता है, इंस्टेंस के लिए अलग वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे अगर ये स्टैटिक नहीं होता देन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू 15 होती, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती, 30 होती, और इसकी वैल्यू अगेन अगर मैं प्रिंट करता तो इसकी वैल्यू 15 ही आती, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट की थी। लेकिन ये स्टैटिक वेरिएबल है इसीलिए यहाँ पे 30 आया। तो चलिए हम यहाँ पे इन तीनों को थोड़ा सा कोड करके देख लेते हैं, जिससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा क्लैरिटी मिल पाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल एक क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लास मेन बना लिया, सिंपल क्या करेंगे, psvm डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाला, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मैंने बताया था, यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, void display नाम से एक वेरिएबल बना लेना है, और इसके अंदर सिंपल क्या करना है, साउट system.out.println, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आंसर, और सिंपल क्या करेंगे प्लस, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दूं। ये वैल्यू क्या है, एक मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट वैल्यू। ओके, मैंने यहाँ पे वैल्यू को बना लिया, सिंपल है। ये मेरा क्या हो गया, मेथड हो गया, दिस इज माय मेथड, और ये क्या हो गया, मेरा वेरिएबल बनाने का तरीका। ये क्या है, डेटा टाइप है, ये क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या है, मेथड है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं करने वाला हूं, एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूं। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, मेन क्लास बनाओ, और उसके साथ में आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट का नेम देना है। तो मैं यहाँ पे obj1 कर देता हूँ, यहाँ पे न्यू कर दूंगा, सिंपल मेन कर दूंगा। ये देखो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अगर मैं obj1 डॉट अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वैल्यू को मैं सेट करता हूँ, वैल्यू मैंने 12 सेट कर दी, और उसके बाद में यहाँ पे obj1 डॉट अगर मैं डिस्प्ले करूंगा देन यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर कितना आने वाला है, वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हो 12 आने वाला है। आंसर कितना आया, 12 आया। क्यों आया, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू सेट की है। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं अगेन, और मैं यहाँ पे फिर से डिस्प्ले करता हूं, यहाँ पे obj2 कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे भी obj2 कर दूंगा, यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, obj2 कर देता हूं। अब देखता हूं इसका आंसर, यहाँ पे मैं थोड़ी सी वैल्यू इसकी चेंज कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो इसकी वैल्यू 12 आई है और इसकी वैल्यू 1 आई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे
अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, obj1 को प्रिंट करता हूँ, तो इसका आंसर बता सकते हैं क्या आएगा। अब यहाँ पे बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 12 आएगा या फिर 1 आएगा, कोई बता सकता है। हाँ, इसका आंसर जो है वो हमारा आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है हमारा 12। ये क्यों, क्योंकि ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। ये कैसा है, इंस्टेंस वेरिएबल। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी इंस्टेंस होंगे, उनकी सबकी अलग अलग वैल्यूज होगी, उसको ही इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे 12 आया, 1 आया, 12 आया, जो कि मैंने बताया था 12 आने वाला है। लेकिन अगर मैं इसी को स्टैटिक बोल दूं, अगर मैंने कहा ये स्टैटिक है, देन क्या होगा। अब बताइए यहाँ पे क्या आने वाला, 12 आएगा या फिर 1 आएगा। यहाँ पे 1 आने वाला है। चलिए देखते हैं कि क्या ये काम करता है कि नहीं करता है। देख सकते हो यहाँ पे 1 आया, मतलब ये सभी जितने भी इंस्टेंस होंगे उनकी सबकी वैल्यू के लिए ये सेम ही होने वाला है। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे यहाँ पे ये काम करते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे स्टैटिक और इंस्टेंस समझ लिया। लोकल की मैं बात कर लेता हूं। जैसे मैं इसको कट करूंगा और इसी वेरिएबल को यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, इंट वैल्यू इक्वल्स टू यहाँ पे क्या करता हूँ 5 कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कर लिया और उसके बाद में मैं यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे सिंपल क्या करने वाला हूँ, आउट करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब साउट का मतलब है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करता हूँ, वैल्यू इक्वल टू 12 करता हूँ, क्योंकि वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे मैं अगर मैं इसको रन करूंगा तब देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, कह रहा है कि ये वैल्यू है, ये इनिशियलाइज ही नहीं है। देखो ये एक अलग घर है, इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी है, ये लोकल है भाई, ये इसी के अंदर इसका स्कोप रहेगा। आप जो भी इसके कोई मेथड के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं, देन आप उस वेरिएबल मेथड को सिर्फ वहीं पे यूज कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप इंस्टेंस बनाते हैं या स्टैटिक बनाते हैं तो उसको एवरीवेयर इन द क्लास यू कैन इजिली यूज। ओके, तो ये हमारा डिफरेंस होता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो चलिए हम यहाँ पे दो चीजें करने वाले हैं, दो प्रोग्राम। एक तो राइट अ प्रोग्राम एड 2 नंबर, और वहीं पर राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 नंबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हम सब लोग क्या करने वाले हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखते हैं। तो मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको कट कर, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे है, तो मुझे 2 नंबर को ऐड करना है। तो 2 नंबर को ऐड करना है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल एक मेथड बनाऊंगा। मेथड क्या होगा, इंट नाम से। और इस मेथड के अंदर इस मेथड का नेम क्या होने वाला है, ऐड। और इसके अंदर 2 वैल्यूज सेट करूंगा, एक इंट ए एक इंट बी। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो मैंने यहाँ पे वैल्यूज सेट कर दी। और इसके अंदर सिंपल मैं रिटर्न क्या करने वाला हूँ, a प्लस बी, जो कि मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था ये कैसे ऐड कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल एक क्या करूंगा, इंस्टेंस बनाऊंगा मैथ मेन ओबीजे, और इसको टू यहाँ पे क्या करूंगा न्यू, और उसके बाद में मेन कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में मैं क्या करूंगा, ओबीजे डॉट ऐड, और ऐड करने के बाद में मैं यहाँ पे 4 दे दूंगा, उसके बाद में मैंने 5 दे दिया। जैसे मैं यहाँ पे दे दूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे मैं अगर 4 और 5 देता हूं तो ये क्या करेगा, ए की जगह पे 4 आ जाएगा, बी की जगह पे 5 आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 9। 9 की वैल्यू को रिटर्न करेगा। जब वो वैल्यू को रिटर्न करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है। तो मैं इंट सम इक्वल टू बना लेता हूं, तो सम के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपल क्या करूंगा, मैं साउट करके सम को प्रिंट कर दूंगा। जैसे मैं प्रिंट करूंगा तो ये सम की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, सम इज, ये कर दिया, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने, सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं प्लस का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे करूंगा, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देख सकते हो सम इज 9 आ जाएगा, क्योंकि 4 और 5 को ऐड किया है, तो इसका सम कितना आएगा, 9 आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हो एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एवरेज ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर का एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। ये ऐड का फंक्शन था मेथड। ऐसे मैं कंट्रोल डी करूंगा, इसके लिए एवीजी लिखूंगा यहाँ पे 3 वैल्यूज का, क्योंकि 3 वैल्यूज को ऐड करना है तो इंट सी भी कर लूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्लस सी, तीनों को ऐड किया, उसके बाद डिवाइड कर दूंगा किससे, 3 से, तो इसका एवरेज निकाल के दे देगा। ठीक है, लेकिन जब ये एवरेज निकालेगा तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है कि ये वैल्यू डेसिमल में होगी। तो मतलब यहाँ पे इंटीजर नहीं, ये रिटर्न कैसी वैल्यू करेगा, फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे देखना, ये तीनों वैल्यू क्या होंगी, इंटीजर होंगी। और मैं यहाँ पे डिवाइड भी क्या करता हूँ, यहाँ पे देखना, अगर आप कोई भी यहाँ पे अगर कोई भी इंटीजर को आप इंटीजर से डिवाइड करते हैं या इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन उनका आंसर हमेशा इंट ही आने वाला है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इंटीजर को अगर फ्लोटिंग से मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसका आंसर क्या होगा, फ्लोट होएगा। या फिर इंटीजर को आप कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू से डिवाइड करते हैं, देन उसका आंसर क्या आने वाला है, फ्लोट आने वाला है। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये नहीं करूंगा, देन इसकी वैल्यू अभी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे एवरेज नाम का फंक्शन बना लिया है, और मैं यहाँ पे सिंपल क्या करने वाला हूँ, इंट एवीजी, सॉरी यहाँ पे मैं फ्लोट कर लेता हूँ, फ्लोट एवीजी इज इक्वल टू
यहाँ पे मैं क्या करूंगा, obj डॉट एवरेज, और यहाँ पे मैं वैल्यूज डाल दूंगा 4, 5 और यहाँ पे मैं 4, ठीक है, ये डाल दिया। अब उसके बाद में इनका आंसर मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर आपको सिंपल क्या करना है, AVERAG एवरेज इज, एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इसका एवरेज क्या आने वाला है, AVG, ठीक है। मैंने यहाँ पे इतना किया, जैसे मैंने देख सकते हो यहाँ पे मैंने एवरेज बना लिया, यहाँ पे कॉल किया, उसके बाद में सिंपल यहाँ पे मैंने रन कर दिया, और रन करने के बाद देखता हूँ कि यहाँ पे क्या मिस्टेक आ रही है। यहाँ पे मैं रन करके देख, यहाँ पे मैं जैसे रन करता हूँ तो देख सकते हो इसका एवरेज कितना आ रहा है 4, लेकिन मेरे हिसाब से इसका एवरेज 4 नहीं आना चाहिए, पॉइंट में आना चाहिए ना, क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए ना। तो लेकिन वो 4 पॉइंट समथिंग क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो इन तीनों को ऐड किया तो टोटल आंसर कितना है 13 को इसने डिवाइड किया तो कितना आया 4 पॉइंट समथिंग, लेकिन ये क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू यहाँ से रिटर्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया इंट, ये 13 भी इंट है और 3 भी इंट है, तो इसीलिए इसका आंसर टोटल कितना है, इंटीजर। भले यहाँ पे फ्लोट लिखा है लेकिन यहाँ पे पहले ही ये क्या हो चुका है, ये पहले ही इंटीजर की वैल्यू कन्वर्ट हो चुका है, इसीलिए आपको 3.0 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 3.0 f से, ठीक है। जैसे आप इससे डिवाइड करेंगे देन देखते हैं कि अब आंसर क्या आने वाला है। अब आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे यहाँ पे ये काम करता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो दोनों यहाँ पे क्वेश्चन बताए थे वो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बना दिए हैं। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे ऑपरेटर है नेक्स्ट हेडिंग। तो ऑपरेटर्स क्या कहते हैं, एक टाइप के सिंबल्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स पे, वैल्यूज पे, जावा वेरिएबल्स और वैल्यूज पे, ठीक है। जावा के पास बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं और अगर ज्यादा पढ़ना है तो आप जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक का मतलब क्या है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉड्यूलो, ये टाइप के अर्थमेटिक होते हैं। अगर कहीं पे डबल इक्वल है, इज नॉट इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, सॉरी ये ग्रेटर देन, लेस देन, और कहीं पे ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, तो ये सभी जो होते हैं इनको हम रिलेशनल बोलते हैं। वहीं पे लॉजिकल की बात करूं तो लॉजिकल कौन से होते हैं, एंड, डबल एंड कहीं पे है, डबल और है या फिर नॉट है, तो ये लॉजिकल हो जाते हैं। असाइनमेंट कौन से होते हैं, इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, तो ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे यूज होते हैं मैं इनको चलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूं कि जैसे अगर कहीं पे इंट a इक्वल्स टू 10 है, b इक्वल्स टू 20 है, मैंने दो वैल्यूज यहाँ पे सेट कर ली है, ठीक है। उसके बाद मैं a प्लस b करता हूं तो देख सकते हो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज किया, a प्लस b को यहाँ पे सब में ले लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि a लेस देन b, क्या a लेस देन b है, देख सकते हो ये रिलेशनल ऑपरेटर है, क्या a लेस देन b है, तो देख सकते हो 10 क्या छोटा है 20 से, यस, तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अगर यहीं पे ये साइन होता है 10 क्या ग्रेटर देन है 20 से, नहीं, तो ये क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। इसीलिए इसका डेटा टाइप मैंने क्या लगाया है, बुलियन, क्योंकि इसके रिजल्ट जो आने वाला है वो बुलियन आने वाला है इससे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, क्या a बड़ा है 5 से, तो हाँ a की वैल्यू 10 है, 5 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, ये b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो क्या बड़ी है 15 से, हाँ 15 से भी बड़ी है क्योंकि 20 बड़ा है 15 से, तो यहाँ पे भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखना है आपको कि यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू रिटर्न कर रहा है, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। जब दोनों रिटर्न कर रहा है ट्रू और बीच में लगा हुआ है एंड ऑपरेटर, तो हम कह सकते हैं लॉजिकल एंड, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है, ट्रू। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये कैसे काम कर रहा है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा टेबल को मूव करते हैं। यहाँ पे अगर मैं एंड, डबल एंड, लॉजिकल की बात करूं तो कैसे काम करता है, जैसे आपके पास दो वेरिएबल होंगे ए बी होगा, इसका आउटपुट आपको लिखना है। जैसे अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, इसकी वैल्यू ट्रू है, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, इसकी वैल्यू भी ट्रू है, देन इसकी वैल्यू भी ट्रू होगी। इसकी वैल्यू ट्रू है, इसकी वैल्यू फॉल्स है, देन इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। इसकी वैल्यू फॉल्स है, इसकी वैल्यू ट्रू है, तब भी फॉल्स होगा। इसकी वैल्यू ट्रू फॉल्स है लेकिन इसकी वैल्यू फॉल्स है, जब दोनों फॉल्स है तब फॉल्स है। मतलब यहाँ पे देख सकते हो ये सिनेरियो, जब दोनों केस में जब ए और बी दोनों वैल्यू ट्रू है देन ये आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। समझ में आया? तो ये होता है एंड। लेकिन अगर और की बात करूं तो जस्ट अपोजिट होता है। अगर ए है, बी है और वाई है, ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, इसकी वैल्यू ट्रू है, तब तो ये ट्रू रहेगा। इसकी वैल्यू अगर फॉल्स है, इसकी वैल्यू ट्रू है, तब भी ये ट्रू रहेगा। इसकी वैल्यू ट्रू है, इसकी वैल्यू फॉल्स है, तब भी ये क्या रहने वाला है, ये तब भी ट्रू रहने वाला है। और इसकी वैल्यू फॉल्स है, इसकी वैल्यू फॉल्स है, तब ये फॉल्स होने वाला है, ठीक है। तो मतलब जब तीनों वैल्यू यहाँ पे फॉल्स होंगी तब फॉल्स होगा, और इसमें जब तीनों वैल्यू ट्रू होंगी तब फॉल्स, तब यहाँ पे ट्रू होगा।
मतलब यहाँ पे 3 वैल्यू फॉल्स होंगे, यहाँ पे 3 सिनेरियोज में ट्रू होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। आप और एंड में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जैसे आपने देखा होगा कि आप जैसे कोई आपसे दोस्त ने कहा कि भाई जाओ समोसे लेकर के आना एंड चाउमीन भी लेके आना, मतलब समोसे लाने और चाउमीन भी लेके आनी है, तो मतलब आप दोनों चीजें लेके आएंगे। लेकिन अगर उसने कहा कि समोसे लाने हैं या फिर चाउमीन लानी है, तो इसका मतलब क्या है कि आप उन दोनों में से एक चीज डिसाइड करेंगे, तो उनमें से एक भी चीज ट्रू होगी तो वो चीज वहां पे ट्रू हो जाएगी। लेकिन एंड में क्या होनी चाहिए, दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे आगे चल करके इसको यूज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके ऑपरेटर्स जो ये थे यहाँ पे ये आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि ये कैसे काम करते हैं। ओके, वेल यहाँ पे जो हमारा ये वीडियो है यहाँ पे एंड करते हैं। एंड करने के साथ में मैं यहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको इस जो यूनिट है इसको पैसेंस के साथ में देखनी है, क्योंकि ये थोड़ी सी लॉन्ग है, लेंदी है, और इसमें ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जब तक आप ये टॉपिक्स नहीं कवर करेंगे अच्छे से, तब तक आप आगे नहीं कुछ भी कर पाएंगे। तो आपको ये यूनिट को अच्छे से एक वीडियो को 2-3 बार भी देखना है, और कॉपी पेन के साथ में। अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो बहुत सारे जो आगे के टॉपिक्स हैं वो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। तो आपको पैसेंस के साथ रखना है, और ज्यादा आपको हड़बड़ाना नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक हार्ड सब्जेक्ट है भी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पैसेंस के साथ में इसको कवर करना है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपल टेलीग्राम पे जाकर के या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड द स्टे प्रोडक्ट।